एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा किसान रहता था। अपनी अथक मेहनत के बावजूद रवि की कमाई बहुत कम थी और वह अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करता था। वह खेतों में लंबे समय तक मेहनत करता था और घर लौटने के लिए बस इतना ही कमा पाता था जिससे वह मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। एक दिन पूरी तरह से पराजित महसूस करते हुए रवि ने अपने मन को शांत करने के लिए पास के जंगल में टहलने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में अंदर गया, उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक शांत तेजस्वी संत मिले। संत के शांत व्यवहार से प्रभावित होकर रवि उनके पास गया और अपने दिल की बात बताई। अपने औसत से नीचे के जीवन और अंतहीन संघर्षों के बारे में बताया। संत ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराया। रवि, मैं तुम्हारी कठिनाई और ईमानदारी देख सकता हूं। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके साथ ही संत ने रवि को एक सुनहरा बत्तख दिया। यह कोई साधारण बत्तख नहीं है। यह बत्तख अभी तुम्हारा घर देखेगा और वापस जाएगा, लेकिन हर सप्ताहांत यह जादुई बत्तख तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें एक सुनहरा पंख देगा। इसे बाजार में बेचो और तुम एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त कमाओगे। आश्चर्यचकित और आभारी रवि ने संत को धन्यवाद दिया और बत्तख के साथ घर लौट आया। संत के शब्दों के अनुसार जादुई बत्तख हर सप्ताहांत रवि से मिलने आया और एक चमकदार सुनहरा पंख छोड़ गया। रवि ने पंखों को बाजार में बेच दिया और जल्द ही उसकी किस्मत बदलने लगी। अब उसे भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था और उसका एक बार का साधारण घर अब आराम और खुशी से भर गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि ने फैसला किया कि उसे अपनी नई खुशी को साझा करने के लिए एक साथी खोजने का समय आ गया है। उसकी मुलाकात लीला नाम की एक सुंदर महिला से हुई और उन्होंने शादी कर ली। अपने बेहतर जीवन से बहुत खुश रवि ने एक दिन अपनी पत्नी के साथ जादुई बत्तख का रहस्य साझा किया। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, लीला की संतुष्टि लालच में बदल गई। एक शाम उसने रवि को सुझाव दिया, हमें हर हफ्ते सिर्फ एक पंख के लिए क्यों इंतजार करते रहे? कौन जानता है कि बत्तख कब तक हमारे पास आता रहेगा। चलो इसे पकड़ते हैं और एक बार में इसके सभी सुनहरे पंख तोड़ लेते हैं। फिर हम हमेशा के लिए विलासिता का जीवन जी सकते हैं। रवि हिचकिचाया, लेकिन लीला के शब्दों ने उसके दिल में संदेह और लालच का बीज बो दिया। एक सप्ताहांत जब बत्तख आया तो दोनों ने घर के दरवाजे बंद करके उन्होंने उसे पकड़ लिया और लालच में दोनों हाथों से पकड़कर नोच लिया। सुनहरे पंख बत्तख से हटाए जाने से जादुई बत्तख, जो अब कमजोर और बेजान हो चुका था, इस कठिन विश्वासघात से वो बच नहीं सका। जादुई बत्तख अचानक वहां से गायब हो गया और कभी फिर वापस नहीं आया। रवि और लीला के पास पछतावे और निराशा के अलावा कुछ नहीं बचा था। बत्तख कभी वापस नहीं लौटा और वे फिर से अपनी पिछली गरीबी की स्थिति में डूब गए। उन्होंने धन के क्षणभंगुर भ्रम के लिए स्थिर आशीर्वाद को त्याग दिया था और इसके लिए जिंदगी भर भुगतान किया था।